मणिपुर के हमारे भाई आज भी 60,000 से ज़्यादा महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग आज भी ऐसे कैंप में रह रहे हैं जहाँ ना पानी की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना दवाई की व्यवस्था है। रोज़ वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, लोगों में अशांति का और भय का वातावरण है। हमारे प्रधानमंत्री को मणिपुर जो जल रहा है उस जलने की बू शायद उन तक नहीं पहुंची है, वो दुख शायद उनको समझ में नहीं आए। न बोलते हैं न कुछ करते हैं, और अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं तो भी इन्हें आपत्ति है। प्रधानमंत्री को अपने राजधर्म का स्मरण हम करवाना चाहते हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता गए तो कहा गया कि वो हनीमून मनाने गए हैं वहां पर। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पवन खेड़ा जी। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जिस तरीके से अब कह रहे हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है, पहले बोल नहीं रहे थे, अब बोल रहे हैं कि शांति बहाल हो रही है। प्रधानमंत्री खुद जब वहाँ जा सकते हैं जाएं, हर समुदाय से बैठक करें, शांति की अपील करें, तब समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं। न बोलते हैं न कुछ करते हैं, और अगर राहुल गांधी वहाँ जाते हैं तो भी इन्हें आपत्ति है। प्रधानमंत्री को अपने राजधर्म का स्मरण हम करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी या तमाम जो कांग्रेस के नेता गए तो कहा गया कि वो हनीमून मनाने गए हैं वहाँ पर। इस तरह की हल्की बात का जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऐलान ही कर दिया, एक तरीके से ऐलान ही कर दिया कि वो अगले साल फिर आएंगे, लाल किला से झंडा फहराएंगे। अहंकार शोभा नहीं देता, जनता के हाथ में होता है किसे प्रधानमंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना। प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए कि भारत में अभी लोकतंत्र जिंदा है। वो परिवारजनों बोल रहे हैं जनता को, और कह रहे हैं कि परिवारवाद से जो है छुटकारा पाना है। परिवारवाद ने पहले हटा दें एनडीए के साथ, एनडीए की तमाम पार्टियों को हटा दें, वो भी परिवार वाली पार्टियां हटा दें, उनको अकेले आ जाएं मैदान में, फिर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के इंचार्ज जो हैं झारखंड से। क्या कहेंगे सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ कह ही रहे हैं, लेकिन पूरी देश ये जान रहा है और मणिपुर के हमारे भाई आज भी 60,000 से ज़्यादा महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग आज भी ऐसे कैंप में रह रहे हैं जहाँ ना पानी की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना दवाई की व्यवस्था है। रोज़ वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, लोगों में अशांति का और भय का वातावरण है। तो सिर्फ बातों को छोड़कर वास्तविकता में अगर केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इसमें गंभीर हैं तो वास्तविकता में वहाँ जाकर वहाँ के हालात को समझें, जाने, पहचानें और उचित कार्य करेंगे तो इस देश को विश्वास हो। आज देश की जनता का विश्वास उन पर से उठ गया है। जो भाषण वो चाहे लाल किले की प्राचीर से दे रहे हों या संसद के अंदर में, मणिपुर का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ छूटे घड़ियाली आंसू बहाकर नहीं होगा, वास्तविकता में काम करने की आवश्यकता। क्या 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री के पास 56 सेकंड का टाइम नहीं है, वो मणिपुर के बारे में बात करें? पूरे देश की जनता ने खुद देखा है कि कितना समय और कितनी गंभीरता से वो मणिपुर को ले रहे हैं। आवश्यक है कि वो बात करने से ज़्यादा काम पर विश्वास करें और काम शुरू करें। हमारे साथ अभी मौजूद हैं दीपा दास मुंशी। उनसे हम पूछेंगे, मणिपुर की जिस तरीके से घटनाएं आई, महिलाओं के साथ उनकी स्मिता को नोची गई, परेड कराया गया, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं, और अब कह रहे हैं कि मणिपुर में जो है अब शांति बहाल हो रही है। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, दिखने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर मणिपुर हमारे अंग है तो हमारे एक अंग, शरीर का एक अंग को अगर किसी भी तरह काट दिया जाए तो शरीर को भी बहुत दुख पहुंचता है। और वो मणिपुर के साथ साथ हमारे सारे महिलाओं, सिर्फ मणिपुर नहीं, जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसे घटना हो रही है, सब जगह में हम लोग साथ रहते हैं। महिला कांग्रेस आगे बढ़ रहे हैं और वो दुख हमें पहुंच रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रधानमंत्री को इस बारे में, मुझे लगता है, वो समझदारी से काम नहीं किया जो उन्होंने किया। बहुत देर बाद पार्लियामेंट में मणिपुर के बारे में कहा, लेकिन मणिपुर जो जल रहा है उस जलने की बू शायद उन तक नहीं पहुंची है। और वो सोच मन के अंदर होते हैं, जो दिल को छू जाते हैं, जो समझदारी हम लोग समझ रहे हैं, वो दुख शायद उनको समझ में नहीं आए। सत्यपाल मलिक जो है वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करा सकते हैं। तो कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर जन जन तक क्यों नहीं जा रही है, पीछे क्यों रह गई है? पीछे तो नहीं रहे हैं। सबसे पहले हमारे लीडर गए हैं,
सबसे पहले महिला नेत्री गई हैं, तो सिर्फ कांग्रेस के पार्टी, फिर उसके बाद इंडिया के सारे लोग गए हुए हैं। तो हम लोग पीछे नहीं पड़े, हर जगह में मणिपुर को लेके हम लोग आवाज़ उठाए हैं, हर स्टेट में, क्योंकि हम मानते हैं कि मणिपुर हमारे अंग के एक शरीर के एक अंग है और वो अंग को हम अलग से बिछड़ने नहीं देंगे। तो ये आवाज़ पूरे बुलंद हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। जनता अभी भी कह रही है कि मोदी ही चाहिए। ये तो 24 में पता चल जाएगा जनता क्या चाह रही है। ठीक है, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।